कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को ये बोध कराया जाना, जिसके कारण वो 10 दिशाओं की तरफ नतमस्तक हो जाता है, उससे पहले क्यों नहीं हुआ? वो जब ज्ञान की चक्षु दिए जा रहे थे कुरुक्षेत्र के मैदान में, वो चक्षु प्राप्त करने के बाद क्यों चारों तरफ 10 दिशाओं की तरफ नतमस्तक हो रहा है? क्योंकि तब उसने भगवान कृष्ण के असली अविनाशी रूप के दर्शन किए, जो कि अविनाशी, जो खंडित नहीं होता, जो सारी यूनिवर्स को बनाने वाला, जो सारी यूनिवर्स को बनाने वाला भी है और उसमें उपस्थित भी है। जैसे अवतार वाणी में भी हम पढ़ते हैं कि ये 9 चीज़ां दृष्ट मानने जिसनों कहंदे माया है, 10वां ब्रह्म इना तो वखरा इना विच समाया है, कि इस प्रकार से ये इसी में समाया है। इस सारी कायनात में इसकी उपस्थिति, ये जो विराजमान है, जल थल मैयल पूर्या स्वामी सिरजनहार, जलस्थुई थलस्थुई जमी जमा के विखे समस्त एक जोत है, जो ना कमती होती है ना बढ़ती होती है, एक समान रहती है। तो जब आत्मा ने अपने इस निज रूप को जान लिया, तो साथ में ये भी बोध हो गया कि जिसकी मैं अंश हूं, इसकी तो कोई जाति ही नहीं है। क्या परमात्मा की जाति है? अगर सूर्य की जाति नहीं है तो उसकी किरणों की जाति कहां पर आ गई? यानी कि एक मन में भी अब उजाला आ गया। जहां आत्मा को रोशनी मिली, आत्म रोशन हुआ, वहां पर इसी जानने के बाद मन में भी वो रोशनी उत्पन्न हो गई। मन में भी जो भ्रम पैदा हुए थे जाति पाति को लेकर, ऊंच नीच को लेकर, जिसके कारण अपनी जाति पे अभिमान और दूसरे के ऊपर जुल्म, दूसरों का तिरस्कार, दूसरों को मलेच्छ, दूसरों को अछूत, ये कह के हम दुर्व्यवहार करते चले गए। वही बात जो आरंभ